إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। वह ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुताहिरा जिन्हें रब कायनात ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए कायनात की हिदायत
और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो अल्लाह के उन तमाम बरगुज़ीदा अम्बिया व रसूल पर, ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह की आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम व हाज़रीन जुमा, नौजवानों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज के खुतबे के अंदर जिस मौजू के तहत मुझे बयान देना है, मेरा मौजू है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी मौजू के तहत अपनी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह हमें हक़ बात कहने की, आपको सुनने की और हम सबों को तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने तक़रीबन 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया में मबूस किया। ये चुनीदा हस्तियाँ अपने अपने दौर में रुए ज़मीन पर सबसे आला अरफ़ा और सबसे नेक सालिह इंसान थे, जिनमें से 315 रसूल थे, बाकी सब के सब अंबिया थे। रसूल उसको कहते हैं जो नई शरीयत लोगों के सामने लेके आए, और नबी उसको कहते हैं जो पुरानी शरीयत के मुताबिक लोगों को इस्लाम की दावत दे। फिर अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की तो फरमाया, तिलकर रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बाज़। ये सब के सब रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की है। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया रसूल भेजे उन तमाम में से एक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनकी फ़जीलत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हुक्म नाजिल कर दिया और फरमाया, वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याद कीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो अल्लाह की मोहब्बत में कितने सच्चे थे, जिन्होंने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने में ज़र्रा बराबर भी किसी का इंतज़ार नहीं किया, जिनको आग में कूदने की नौबत आई तो उफ़ तक नहीं कहा, और आग इतनी तेज़ थी, लिखने वाले लिखते हैं अगर ऊपर से परिंदा भी गुज़र जाए तो वो भी भुना हुआ नीचे गिर जाए। इतनी तेज़ तुंद आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झोंका गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो ज़बान पे एक ही कलमा था, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील। मेरा अल्लाह काफ़ी है, मैं तो उसी पर भरोसा करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, अल्लाह ताला ने आग के अंदर से जलाने की ताकत सल्ब कर ली। हाथ और पाँव को जो रस्सियों से बांधा गया था, आग ने सिर्फ वो रस्सियाँ जलाई। लोग तमाशा देख रहे हैं, साथ में बाप आज़र भी देख रहा है। तो बाप कहता है, निअमर रब्बु रब्बुका या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तेरा रब तो बहुत बड़ा निकला, उसने तो सिर्फ रस्सियाँ जलाई है, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अब ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अकेले थे, लेकिन अकेले होने के बावजूद एक उम्मत थे।
अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी ऐसी सलाहियतें अता की थी जो पूरी कायनात मिल के भी उन सलाहियतों को इख्तियार नहीं कर सकती। और जब ये सिफ़तें किसी इंसान के अंदर आ जाती हैं, अकेला इंसान पूरी उम्मत पर हावी होता है और पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना बन जाता है। इस तरह क्या अकेला इंसान पूरी उम्मत का काम कर रहा होता है। पूरी दुनिया मिलके भी उतना काम नहीं कर पाती जितना काम रब ताला अकेले एक इंसान से ले लेता है। आखिर लोगों की ज़बान पे चंद नाम क्यों घूमते हैं? दुनिया के अंदर अरबों लोग आए, खरबों लोग आए, फौत हो गए, चले गए, लेकिन चंद नाम हैं जो इंसानों की ज़बान पे हमेशा घूमते रहते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न अब्दुल बर्र रहमहुल्लाह। ये चंद नाम लोगों की ज़बान पे क्यों घूमते हैं? क्योंकि इन लोगों ने खालिस होकर अल्लाह ताला के साथ लगे और रब ताला ने रहती दुनिया तक उनके तज़किरे को बाकी रखा। उलमा बयान फरमाते हैं कि मोहब्बत के 12 दर्जे हैं। बाज़ बयान फरमाते हैं कि मोहब्बत के 9 दर्जे हैं। मोहब्बत के 12 दर्जे हों या 9 दर्जे हों, तमाम दर्जों में से एक दर्जा है मोहब्बत का जिसको हम खुल्लत कहते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो खुल्लत अता किया था। सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें इस बात पर गौर करने की दावत देती है कि अगर हम वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं तो आखिर वो कौन से आमाल हैं और सिफ़ात हैं जो हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए, जिसको इख्तियार करके इंसान अल्लाह का महबूब बन सकता है, पसंदीदा बन सकता है। सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में हर कोई किसी का प्यारा बनना चाहता है। अल्लाह के नबी, मेरा सवाल यह है कि अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक के सबसे महबूब इंसान कौन है? फरमाया सहाबी, अल्लाह के यहाँ अगर तुम सबसे महबूब बनना चाहते हो तो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला बन जाओ। ज़बान से नफ़ा हो, राय से नफ़ा हो, जिस्म से नफ़ा हो, जान से नफ़ा हो, माल से नफ़ा हो। अल्लाह ताला ने जिनको जो जो सलाहियतें अता की हैं, हर आदमी अपनी अपनी ताकत और सलाहियत के मुताबिक एक दूसरे को नफ़ा देने वाला बन जाए। कल क़यामत के दिन उन लोगों की सफ़ में खड़ा होगा जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब होगा। इसीलिए हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, खयारुकुम मन अतअमत ताम, अगर तुम कायनात में सबसे आला इंसान बनना चाहते हो तो लोगों को खाना खिलाया करो। इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा घर बना रखा है जिसमें बैठ के पूरी जन्नत का नज़ारा कर पाएंगे, और जब जन्नत में सैर कर रहे होंगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ से बैठ के अपने घर को आसानी से देख पाएंगे। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जन्नत किसके नाम होगा, वो घर किसका होगा? फरमाया, जिसकी ज़बान में नरमी होगी, वह अफ़शु सलाम, जो लोगों को सलाम किया होगा, वह अतअमत ताम, जो लोगों को खाना खिलाया होगा, वह सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब सारी कायनात सो रही होगी तो ये बंदा उठ उठ के तहज्जुद पढ़ा होगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसा घर बना दिया है जिसमें बैठ के पूरी जन्नत का नज़ारा करेंगे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ से अपने घर को आसानी से देख पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो यतीमों का ख्याल करता है, मिस्कीनों का ख्याल करता है, ज़रूरतमंदों का ख्याल करता है, बेवागान का ख्याल करता है, रब ताला अजर इतना देता है गोया वो मैदान जिहाद में खड़ा है। सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ा, कभी नागा नहीं किया, सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा, कभी नागा नहीं किया।
साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल यह है कि तुम लोगों को खुशियाँ बांटने वाला बन जाओ। जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला और सबसे ज़्यादा खुशियाँ बांटने वाला होगा, क़यामत के दिन रब के नज़दीक ये ख़ुद भी महबूब होगा, इनके अमाल भी महबूब होंगे। रब ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, क़ुल सदक़ल्लाहु फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप लोगों से फरमा दीजिए कि अल्लाह ने जो कुछ भी कहा है सच कहा है कि तुम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, लोगों जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया था, उसी तरह मुझे भी अपना दोस्त बनाया है। और साथ ही साथ दुआ फरमाई, अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों के लिए दुआ की थी, अल्लाह मक्के वाले को बरकत फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने वालों के लिए दुआ करता है, मेरे मालिक मदीने वाले को दुगुनी बरकत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करने के बाद मक्के वाले को बरकत अता फरमा दी, ऐ मेरे मालिक इस नाचीज़ की दुआ को कबूल करने के बाद मदीने वाले को मक्के वाले के बनिस्बत दोगुनी बरकत फरमा दे। उनके माल में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, रोज़गार में बरकत हो, खेती में बरकत हो, दुनिया की तमाम चीज़ों में दोगुनी बरकत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेराज में गया, रअयतु इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अगर मैं उनका वस्फ़ बयान करूं तो वह उस तरह के थे जिस तरह मेरे सहाबा तुम मुझे देखते हो। वरअयतु ईसा बिन मरियम, मैंने मेराज के अंदर ईसा बिन मरियम को देखा। अगर किसी को ईसा को देखना है तो उर्वा बिन मसूद को देख ले। और आई तो जिब्रील, मैंने जिब्रील को असली शक्ल में 2 बार देखा है, मुसाफिर की शक्ल में भी देखा है, लेकिन अक्सर जिब्रील आया करते थे तो दहिया बिन खलीफा अल कल्बी की शक्ल में आया करते थे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह के लिए हो जाता है रब ताला भी उसके लिए हो जाता है। जो खालिस अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, मेरे भाइयों मत पूछिए, रब ताला सारी दुनिया की नेमतें उनके कदमों में ला के रख देता है। हज़रत दहिया बिन खलीफा अल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आम सहाबी हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जुड़े, नबी के साथ जुड़े, खालिस हो के जुड़े। अल्लाह ताला ने इनाम से क्या नवाजा मेरे भाइयों। जब जंग के मौके पर लौंडियाँ तकसीम हो रही थी, एक लौंडी इनके हाथ लगी, देखा तो सरदार की बेटी है। भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, हमें कोई लौंडी दे दें, ये सरदार की बेटी है, आप ही के लिए जचती है, मैं आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने जान को हथेली में रख के मैदान जिहाद में कूदा था और कहा था, अल्लाह जान जाती है तो चली जाए, दीन का नाम बाकी रहना चाहिए। मेरे मालिक मुझे नाम की फ़िक्र नहीं, तेरे दीन को बुलंद करने की फ़िक्र है। जान को हथेली पे रखा, मैदान जिहाद में कूदा। रब ताला ने फैसला कर दिया, आज के बाद जिब्रील जब भी आएंगे तो दहिया बिन खलीफा अल कल्बी की शक्ल में आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार हैं,
दहिया बिन खलीफा अल-कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी की लगाम पकड़ के दरवाजे के सामने खड़े हैं। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। अंदर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी का इंतज़ार कर रही हैं, नबी अब आएंगे तब आएंगे। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह दहिया क्या कह रहे थे? जवाब देते हैं आयशा, वो दहिया बिन खलीफा अल-कल्बी नहीं थे, वो जिब्रील थे जो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह जब घर जाना तो आयशा को सलाम कह देना। जो इंसान खालिस होकर अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है, मेरे भाइयों दुनिया जहान का सारा रुख रब ताला उसकी तरफ फेर देता है। वो बंदा जहाँ भी जाता है अल्लाह की रहमतों को साथ लेके जाता है। इब्राहीम से मोहब्बत करने वाला मेरे भाइयों कभी लोगों की परवाह नहीं करता, वो रब की परवाह करता है, सुन्नत की परवाह करता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक से कहा करते थे, ऐ उमर तू वो ज़ात है जिस रास्ते से गुज़रता है शैतान तुझे देखकर रास्ता बदल दिया करता है। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर, ऐ उमर रब ताला ने तो तेरी ज़बान पे हक़ बात को जारी कर दिया है। इस तरह 15 आयतें उमर की राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाजिल कर दिया है। उसी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जब बैतुल मक़दिस को फ़तह करने जा रहे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जूती उतारी और कंधे पे रख डाली। लोग कहने लगे, उमर मुसलमानों के खलीफा हो, इस तरह जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते रुक गए और कहा, लोग क्या कहेंगे? शुक्र मनाओ तूने दीन की बड़ी खिदमत की है, वरना तुझे मार मार के लोगों के लिए इबरत बना दिया। लोग क्या कहेंगे? मोमिन लोगों की परवाह नहीं करता, मोमिन रब की परवाह करता है, सुन्नत की परवाह करता है। और जब आज का मुसलमान नमाज में खड़ा होता है, फ़ैसला यही हो जाता है कि ये नमाज पढ़ते हुए रब की परवाह कर रहा है, सुन्नत की परवाह कर रहा है या लोगों की परवाह कर रहा है। जब हम बुखारी खोलते हैं तो पता चलता है, काना इज़ा क़ाम इला सलात कब्बर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, व रफ़अ यदैहि हज़्वा मनकिबैहि, और दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आते। व इज़ा कब्बर लिर्रुकू, जब रुकू में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, व रफ़अ यदैहि हज़्वा मनकिबैहि, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आते। व इज़ा रफ़अ रासहु मिनर रुकू, जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। व रफ़अ यदैहि हज़्वा मनकिबैहि, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आते। व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा यशुद्दु बिहिमा अला सदरी, फिर अपने दोनों हाथों को कहाँ रखते? फरमाया अला सदरी, अपने सीने पे रखते। एक इंसान सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ता है, नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता। सिलसिला सहीह की रिवायत है, इन्ना रजुल ला युसल्ली 60 सना, एक इंसान 60 साल नमाज पढ़ता है, लेकिन 60 साल नमाज पढ़ने के बावजूद क़यामत का दिन होगा, वला युक़बल मिन्हु सलातुन, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी। कितनी खौफनाक बात है, मुसलमानों को हैरत में कर देने वाली बात है। आखिर इनकी नमाज को क्या हो गया है? क्या इन्होंने नमाज से पहले वज़ू नहीं किया? क्या नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी? क्योंकि नबी की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता नमाज उसकी भी नहीं होती। क्या इसने नमाज में अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया है? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। इसने नमाज से पहले वज़ू भी किया है, नमाज में फातिहा भी पढ़ी है, नमाज में अल्लाह का नाम भी लिया है, लेकिन कमी कोताही कहाँ
कहाँ है? फरमाया लअल्लहु युतिम्मु रुकू वला युतिम्मु सुजूद व युतिम्मु सुजूद वला युतिम्मु रुकू। शायद कि इसने रुकू सही किया तो सजदा सही नहीं किया, सजदा सही किया तो रुकू सही नहीं किया। जब 210 रिवायतें इस बात पे आ जाएं कि अल्लाह के नबी ने नमाज में रफ़ुल यदैन किए, सीने पे हाथ बांधे, एक ईमान कबूल करने वाला जब यह तरीक़ा इख्तियार नहीं करता तो नमाज किसके लिए पढ़ता है? आखिर किसके लिए? रब ताला को तो नमाज वो कबूल करनी है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, और नबी की सुन्नत के मुताबिक वो नमाज है जो रब ताला ने जिब्रील को सिखाया। जिब्रील ने नबी को पढ़ के दिखाया, नबी ने सहाबा को पढ़ के दिखाया, और रब ताला ने नबी की ज़बान से बात कहलवाई है, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली। कायनात के लोगों, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मेरे हबीब को नमाज पढ़ते हुए देखते हो। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 6 माह कबल जाड़े के मौसम में मदीना आया। चेक करें अल्लाह की नमाज, अल्लाह के नबी की नमाज में कोई तब्दीली आई नहीं आई। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी शुरू में रफ़दैन करते थे, बाद में मनसूख हो गया, मना कर दिया। 6 माह पहले वाइल बिन हजर आए। मेरे भाइयों, मुस्लिम की रवायत है, अबू दाऊद की रवायत है, जाके खोल कर देख लीजिए। वाइल बिन हजर बयान फरमाते, मैंने अल्लाह के नबी को साथ में सहाबा को देखा, जाड़े का मौसम है, चादर ओढ़े हुए हैं। अल्लाह के नबी और सहाबा चादर उठा उठा के नमाज में रफ़ुल किया करते थे। जिनको नबी की सुन्नत पसंद नहीं, रब ताला को उनका ईमान कैसे पसंद आएगा? जिनको सहाबा की ये अदा पसंद नहीं, रब ताला को उसकी नमाज कैसे पसंद आएगी? अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह 7 लाख हदीसों के हाफिज़ हैं। जब दुनिया से फौत हुए, साथियों ने ख्वाब में देखा इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह फ़रिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं, फ़रिश्तों को नमाज। पूछा, फ़रिश्तों की इमामत का शर्फ कैसे मिला? जवाब देते हैं, मैं नमाज में रफ़ुल यदैन किया करता था, रब ताला ने इनाम किया दिया, मुझे फ़रिश्तों का इमाम बना दिया। रब ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर नेकी का लीडर बनाया था। इसीलिए तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए क़ुरबानी करते हैं, जानवर पर छुरी चलाते हैं, तो कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन जिन आज़माइशों में आज़माया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन तमाम आज़माइशों को आज़माइश नहीं समझते थे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का इजहार समझते थे। तब तो अल्लाह की मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई। हाँ, अल्लाह ने जैसे जैसे आजमाया पूरे उतरते गए, और रब ताला ने तमाम मेरे भाई इम्तिहान में कामयाब करते चले गए। इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के वो बच्चे जो छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं, माँ बाप को तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा गम होता है। माँ बाप तो तड़पते रहते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा भी छीना गया है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मेरे भाइयों अल्लाह ताला की नज़र में इतना महबूब और पसंदीदा होता है कि क़यामत के दिन इन छोटे छोटे बच्चे की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे। क़यामत को जब उनके वालिदैन आएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम इन छोटे छोटे प्यारे बच्चे को उनके हवाले कर देंगे। वालिदैन जितनी मोहब्बत अपने बच्चों से करते हैं ना, और रब ताला उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत अपने बंदों से करता है। आप चाहे जितना भी प्यार दे दें अपनी औलाद को, रब ताला अपने बंदे को जितना प्यार देता है ना,
आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया रब ने रहमत को पैदा किया, 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा, लोग भी एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, पूरी कायनात मिल के रहमत के एक हिस्से से मोहब्बत कर रहे हैं। और 99 हिस्से रहमत के रब ताला ने अपने पास रखे हैं। इसलिए याद कर लीजिए, आप जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, रब ताला उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत अपने बंदों से करता है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब में एक वाक़या नक़ल करते हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ को परेशान करता है, दुख देता है। माँ गुस्से में आती है, बेटा को पीटना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। इतना मारती है कि मार मार के घर के दरवाज़ा कर देती, घर के बाहर कर देती है, दरवाजे को बंद कर देती है। वो बच्चा रोता धोता बाहर जाता है। कुछ देर के बाद नज़रें घुमाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वो बच्चा हार कर फिर वापस आता है, देखता है दरवाज़ा बंद है, अपना गाल चौखट पे रख के रोता रोता सो जाता है। कुछ देर के बाद माँ आती है, दरवाज़ा खोलती है, अपने बच्चे की हालत को देखती है, सब्र नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपने बेटे पर टूट पड़ती है, गोद में उठा लेती है, चूमती है, चाटती है, रोती है, धोती है और कहती है बेटा मैं तुझे बार बार कह रही थी मुझे परेशान मत करना, मुझे तकलीफ़ न देना, लेकिन तुम बात नहीं मानते थे, आखिर तुझको पलट कर मेरे ही पास आना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सिवा दुनिया में तेरा कौन है, तू कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, पलट कर मेरे ही पास आना होगा। मेरे भाइयों ज़रा सोचियो तो सही, रहमत के एक हिस्से से माँ को अपने बेटे से इतना प्यार है, तो वो रब ताला जिनके पास रहमत के 99 हिस्से हैं, वो अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। इसीलिए रब ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ओ मेरे प्यारे बंदे जिन्होंने गुनाह करके अपनी जान पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। दुआ कीजिए इलाहुल आलमीन हम सब के सब ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सब का सब हमारा ईमान कमज़ोर है, हम सब के ईमान को तू मज़बूत कर दे। इलाही हर मुसीबत को खुशियों में बदल दे, हर तंगी को आसानियों में बदल दे, दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं, चाहे घर में बीमार हो, सफ़र में बीमार हो, बिस्तर पे बीमार हो, मौला सबको सेहत कामिला आजिल नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमसे और इन लोगों से, मुसलमानों से जो भी टूटी फूटी इबादतें हो रही है, मौला तू सबको कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन जिस तरह हम सब के सब जुमा की नमाज़ पढ़ने आए हैं, मौला करीम इसी तरह जन्नत में हम सबों को इकट्ठा फरमा दे। इलाहुल आलमीन जन्नत में अपनी दीदार का हम सबों को मुस्तहिक़ बना दे, जन्नत में इमाम कायनात की रफ़ाक़त नसीब फरमा दे। इलाही जब तक दुनिया के अंदर रखे तो इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा करे तो ख़ात्मा बिल खैर करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।